नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, व्यास जी के ऐसा कहने पर वीर धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं कर्ण का वध करने के विचार से हट गए। सूत पुत्र के द्वारा घटोत्कच के मारे जाने पर उस रात्रि में धर्मराज युधिष्ठिर दुख और अमर्ष के वशीभूत हो गए थे। भीमसेन के द्वारा आपकी विशाल सेना का निवारण होता देख उन्होंने धृष्टद्युम्न से कहा, वीर, तुम द्रोणाचार्य को आगे बढ़ने से रोको। तुम तो शत्रुओं को संताप देने वाले हो और द्रोण का विनाश करने के लिए ही बाण, कवच, खड़ग और धनुष सहित अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हो। अतः हर्ष में भरकर रणभूमि में द्रोणाचार्य पर धावा करो। तुम्हें किसी प्रकार भय नहीं होना चाहिए। जन्मेजय, शिखंडी तथा दुर्मुख पुत्र यशोधर ये हर्ष और उत्साह में भरकर चारों ओर से द्रोणाचार्य पर धावा करें। नकुल, सहदेव, द्रौपदी के पांचों पुत्र, प्रभद्रगण पुत्रों और भाइयों सहित द्रुपद और विराट, सात्यकी, केके तथा पांडुपुत्र अर्जुन ये द्रोणाचार्य के वध की इच्छा से वेग पूर्वक उन पर धावा बोलते हैं। इसी प्रकार हमारे समस्त रथी, गजों और अश्वों की जो कुछ भी सेना अवशिष्ट है वो और पैदल सैनिक ये सभी रणभूमि में महारथी द्रोणाचार्य को मार गिरावे। भरत श्रेष्ठ, पांडुनंदन महात्मा युधिष्ठिर के इस प्रकार आदेश देने पर वे सब वीर द्रोणाचार्य के वध की इच्छा से वेग पूर्वक उन पर टूट पड़े। उन समस्त पांडव सैनिकों को पूरे उद्योग के साथ सहसा आक्रमण करते देख शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने समर भूमि में आगे बढ़कर उनका सामना किया। उस समय द्रोणाचार्य के जीवन की रक्षा चाहते हुए राजा दुर्योधन ने अत्यंत कुपित हो पूरे प्रयत्न के साथ पांडवों पर धावा किया। तदनंतर एक दूसरे को लक्ष्य करके गरजते हुए पांडव तथा कौरव योद्धाओं में पुनः युद्ध आरंभ हो गया। किंतु महाराज, वहां जितने वाहन और सैनिक थे वे सभी थक चुके थे। युद्ध में अत्यंत थके हुए महारथी योद्धा निद्रा से अंधे हो रहे थे, अतः संग्राम में कोई चेष्टा नहीं कर पा रहे थे। वो 3 प्रहर की रात्रि उनके लिए सहस्रों प्रहरों की रात्रि के समान घोर, भयानक एवं प्राणहारिणी प्रतीत हो रही थी। वहां बाणों की चोट सहते और विशेषतः क्षत विक्षत होते हुए निद्रांत सैनिकों की आधी रात्रि बीत गई। उस समय आपकी और शत्रुओं की सेना के समस्त क्षत्रिय उत्साहहीन एवं दीन चित्त हो गए थे। उनके हाथों से अस्त्र और बाण गिर गए थे। वे उस समय अच्छी प्रकार युद्ध नहीं कर पा रहे थे। तब भी विशेषतः लज्जाशील होने के कारण अपने धर्म पर दृष्टि रखते हुए अपनी सेना छोड़कर जा न सके। भारत, दूसरे बहुत से सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर निद्रा से अंधे होकर सो गए थे। कुछ लोग रथों पर, कुछ गजों पर और कुछ अश्वों पर ही सो गए थे। नरेश्वर, निद्रा से बेसुध होने के कारण वे किसी भी चेष्टा को समझ नहीं पा रहे थे और उन्हें दूसरे योद्धा समरांगण में यमलोक भेज दे रहे थे। दूसरे सैनिक शत्रुओं को स्वप्न में पड़कर अत्यंत बेसुध हुए देख उन्हें मार बैठते थे। कुछ लोग उस महासमर में निद्रांत होकर नाना प्रकार की बातें कहते हुए कभी अपने आप पर ही प्रहार कर बैठते थे, कभी अपने पक्ष के ही लोगों को मार डालते थे और कभी शत्रुओं का भी वध कर रहे थे। महाराज, हमारे पक्ष के भी बहुत से सैनिक शत्रुओं के साथ युद्ध करना है ऐसा समझकर खड़े थे, परंतु निद्रा से उनके नेत्र लाल हो गए थे। कुछ शूरवीर निद्रांत होकर भी रणभूमि में विचरते थे और उस दारुण अंधकार में शत्रु पक्ष के शूरवीरों का वध कर डाल रहे थे। बहुत से मनुष्य निद्रा से अत्यंत मोहित हो जाने के कारण शत्रुओं की ओर से समर भूमि में अपने को जो मारने की चेष्टा होती थी उसे समझ भी नहीं पा रहे थे। उनकी ऐसी अवस्था जानकर पुरुष प्रवर अर्जुन ने संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए उच्च स्वर से कहा, सैनिकों, तुम सब लोग अपने वाहनों सहित थक गए हो और निद्रा से अंधे हो रहे हो। इधर ये सारी सेना घोर अंधकार और बहुत सी धूल से ढक गई है। अतः
यदि तुम ठीक समझो तो युद्ध बंद कर दो और 2 घड़ी तक इस रणभूमि में ही सो लो। तत्पश्चात चंद्रोदय होने पर विश्राम करने के अनंतर निद्रा रहित हो तुम समस्त कौरव पांडव योद्धा परस्पर पूर्ववत संग्राम आरंभ कर देना। प्रजानाथ अर्जुन का ये वचन समस्त धर्मज्ञों को ठीक लगा। सारी सेनाओं ने उसे पसंद किया और सब लोग परस्पर यही बात कहने लगे। कौरव सैनिक हे कर्ण, हे कर्ण, हे राजा दुर्योधन इस प्रकार पुकारते हुए उच्च स्वर से बोले, आप लोग युद्ध बंद कर दें, क्योंकि पांडव सेना युद्ध से विरत हो गई है। भारत, जब अर्जुन ने सब और इधर उधर उच्च स्वर से पूर्वोक्त प्रस्ताव उपस्थित किया, तब पांडवों की तथा आपकी सेना भी युद्ध से निवृत्त हो गई। अर्जुन के इस श्रेष्ठ वचन का संपूर्ण देवताओं, ऋषियों और समस्त सैनिकों ने बड़े हर्ष के साथ स्वागत किया। भरतवंशी नरेश, भरत कुलभूषण अर्जुन के उस क्रूरतापूर्वक वचन का आदर करके थकी हुई सारी सेनाएं 2 घड़ी तक के लिए सो गई। भारत, आपकी सेना विश्राम का अवसर पाकर सुख का अनुभव करने लगी। उसने वीर अर्जुन की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, महाबाहो निष्पाप अर्जुन, तुम में वेद तथा अस्त्रों का भी ज्ञान है, तुम में बुद्धि और पराक्रम है तथा तुम में धर्म एवं संपूर्ण भूतों के प्रति दया है। कुंती नंदन, हम लोग तुम्हारी प्रेरणा से विश्राम कर सुखी हुए हैं, इसलिए तुम्हारा कल्याण चाहते हैं, तुम्हें सुख प्राप्त हो। वीर, तुम शीघ्र ही अपने मन को प्रिय लगने वाले पदार्थ प्राप्त करो। प्रजानाथ, इस प्रकार आपके महारथी नरश्रेष्ठ अर्जुन की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए निद्रा के वशीभूत हो मौन हो गए। कुछ लोग अश्वों की पीठों पर, दूसरे रथों की बैठकों में, कुछ अन्य योद्धा गजों पर तथा दूसरे बहुत से सैनिक पृथ्वी पर ही सो गए। कुछ लोग सभी प्रकार के आयुध लिए हुए थे, किन्हीं के हाथों में गदाएं थीं। कुछ लोग खड़ग और परशु लिए हुए थे तथा बहुत से मनुष्य प्रास और कवच से सुशोभित थे। वे सभी अलग अलग सो रहे थे। निद्रा से अंधे हुए गज सर्पों के समान धूल में सनी हुई सूढ़ों से लंबी लंबी सांसें छोड़कर उस वसुधा को शीतल करने लगे। धरती पर सोकर निश्वास खींचते हुए गजराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो पर्वत बिखरे पड़े हों और उनमें रहने वाले बड़े बड़े सर्प लंबी लंबी सांसें छोड़ रहे। सोने की डोरों से बंधे हुए अश्व अपने गर्दन के बालों पर रथ के जुए लिए टापों से खोद खोद कर समस्त भूमि को भी विषम बना रहे थे। राजेंद्र, वे रथों में जुटे हुए ही चारों ओर सो गए। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार अश्व, गज और सैनिक भारी थकावट से युक्त होने के कारण युद्ध से विरत हो सो गए। इस प्रकार निद्रा से बेसुध हुआ वह सैन्य समूह गहरी निद्रा में सो रहा था। वह देखने में ऐसा जान पड़ता था मानो किन्हीं कुशल कलाकारों ने पट पर अद्भुत चित्र अंकित कर दिया हो। वे कुंडलधारी तरुण क्षत्रिय परस्पर सहायकों की मार से संपूर्ण अंगों में क्षत विक्षत हो गजों के कुंभ स्थलों से सटकर ऐसे सो रहे थे मानो कामनियों के कुचों का आलिंगन करके सोए हो। तत्पश्चात कामनियों के कपोलों के समान श्वेत पीत वर्ण वाले नैनानंदाई कुमुदनाथ चंद्रमा ने पूर्व दिशा को सुशोभित किया। उदयाचल के शिखर पर चंद्रमा रूपी सिंह का उदय हुआ, जो पूर्व दिशा रूपी कंदरा से निकला था। वह किरण रूपी केसरों से प्रकाशित एवं पिंगल वर्ण का था और अंधकार रूपी गजराजों के यूथ को विदीर्ण कर रहा था। भगवान शंकर के वृषभ नंदिकेश्वर के उत्तम अंगों के समान जिसकी श्वेत कांति है, जो कामदेव के श्वेत पुष्पमय धनुष के समान पूर्णतः उज्जवल प्रभा से प्रकाशित होता है और नववधू की मंद मुस्कान के सदृश सुंदर एवं मनोहर जान पड़ता है, वह कुमुदकुल बांधव चंद्रमा क्रमशः ऊपर उठकर आकाश में अपनी मनोहर किरणें छिटकाने लगा। उस समय 2 घड़ी के उपरांत शश चिन्ह से सुशोभित प्रभावशाली भगवान चंद्रमा ने अपनी ज्योत्सना से नक्षत्रों की प्रभा को क्षीण करते हुए पहले अरुण कांति का दर्शन कराया। अरुण कांति के पश्चात चंद्रदेव ने धीरे धीरे सुवर्ण के समान प्रभा वाले विशाल किरण जाल का प्रसार आरंभ किया। फिर वे चंद्रमा की किरणें अपनी प्रभा से अंधकार का निवारण करती हुई शनय शनय संपूर्ण दिशाओं, आकाश और भूमंडल में फैलने लगी। तदनंतर एक ही मुहूर्त में
समस्त संसार ज्योतिर्मय सा हो गया। अंधकार का कहीं नाम भी नहीं रह गया। वह अदृश्य भाव से तत्काल कहीं चला गया। चंद्रदेव के पूर्णतः प्रकाशित होने पर जगत में दिन का सा उजाला हो गया। राजन, उस समय रात्रि में विचरण करने वाले कुछ प्राणी विचरण करने लगे और कुछ जहां के तहां पड़े रहे। नरेश्वर, चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से सारी सेना उसी प्रकार जाग उठी जैसे सूर्य रश्मियों का स्पर्श पाकर कमलों का समूह खिल उठता है। जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा का उदय होने पर उससे प्रभावित होने वाले महासागर में ज्वार उठने लगता है, उसी प्रकार उस समय चंद्रोदय होने से उस सारे सैन्य समूह में खलबली मच गई। प्रजानाथ, तदनंतर इस जगत में महान जनसंहार के लिए परलोक की इच्छा रखने वाले योद्धाओं का वह युद्ध पुनः आरंभ हो गया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।